नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल बिंदु पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं और जलीय कितने हैं, स्थलीय कितने हैं। इसके विषय में हम लोग बात करने वाले। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा पे स्थित राज्य की संख्या कितनी है और भारत के राष्ट्रीय मानक जो समय है उस पर स्थित राज्य की संख्या कितनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो समुद्री सीमा है, जो समुद्री तट है, उस तट पे स्थित राज्य की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आप लोग भी जानते होइएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको ये हेल्प करना चाहते हैं, रिवीजन कराना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या जो है, कुल पड़ोसी देश, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान। सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान का। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान। अभी विवाद में है यहाँ पे जो है पीओके जो पाकिस्तान के कब्जा में है, जो हमारा लगभग 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सटता था, वो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जा में पीओके, जो अभी हमेशा मतलब उस पर चर्चा होते रहता है। फिर भी हमारा जो सब पड़ोसी देश है उसका संख्या आता है, जिसमें अफगानिस्तान का भी नाम आता है। 7 टोटल पड़ोसी देश है जिसमें अफगानिस्तान का भी नाम आता है। दूसरा पे आ जाता है अफगानिस्तान। तीसरा नंबर पे हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर किसका आता है। तीसरा नंबर पे चीन आता है। वही बात करते हैं चौथा नंबर पे तो नेपाल। पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो भूटान की आता है। छठा नंबर पे बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका बांग्लादेश। और 7वें नंबर पे बात करते हैं तो आ जाता है आपका म्यांमार। ये तो हमारा स्थलीय सीमा हो गया, जो स्थल से जो सीमा बनाता है भारत का जो टोटल पड़ोसी देश है उसकी संख्या है। पड़ोसी देश की संख्या जो है टोटल जो 7 है, जो स्थलीय सीमा बनाता है। जबकि जलीय सीमा जो आता है वो आता है आपका, यहाँ पे देखते हैं लक्ष्य, यहाँ पे देखते हैं तो आ जाता है आपका श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है और यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे आ जाता है मालदीव। और यहाँ पे आ जाता है आपका श्रीलंका। ये 2 है जो जलीय सीमा बनाता है, जबकि ये जो है स्थलीय सीमा बनाता है। तो टोटल अगर कुल संख्या पूछे कि भारत का कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है, तो टोटल संख्या आता है 9, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि 2 जो है मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा बनाती है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्य की संख्या। इसको मिटा देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है। अभी हमने लिखे थे कि भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है, तो स्थलीय था 7 और जलीय था 2, टोटल मिलाकर 9 हो गया है। तो स्थलीय कौन कौन था, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कुल इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि जलीय की बात की जाएगी तो वहाँ पे आ जाता है मालदीव और दूसरा आ जाता है श्रीलंका। स्थलीय और जलीय दोनों की बात की जाए, जो स्थल से भी सीमा बनाता है और जल से भी सीमा बनाता है और वो भारत के पड़ोसी देश है। यहाँ पे बात कर लेंगे। एक तो आ जाता है आपका पाकिस्तान, दूसरा आ जाता है भूटान और तीसरा आ जाता है म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है।
हम लोग अगला पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि कर्क रेखा पे स्थित भारत के कुल कितने राज्य हैं। तो कर्क रेखा, सबसे पहले कर्क रेखा कहते किसको हैं? कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा खींचा जाता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिस पे कुल राज्य की संख्या 8 आती है। पहला राज्य की बात करते हैं तो गुजरात आ जाता है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा पे स्थित राज्य है। सबसे पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। यही आपका पूछ देता है कि पूर्व से पश्चिम में, कभी कभी पूछ देता है कि पूर्व से पश्चिम में जो कर्क रेखा पड़ने वाला राज्य की संख्या बताए, राज्य बताए जो पूर्व से पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम में आप देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसका आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और पश्चिम से पूर्व भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय समय है, तिथि रेखा है, भारत का राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उस पर कुल कितने राज्य पड़ते हैं, जो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो तिथि रेखा कहते किसको है? भारत का जो राष्ट्रीय समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, जो इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के राष्ट्रीय समय रेखा से होकर रेखा पे स्थित है। भारत का राष्ट्रीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है। यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत का टोटल जो राज्य कितने राज्य हैं जो भारत के समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा राज्य है, जो सीरियली से हम लोग देख लेंगे कि ऐसे राज्य जो समुद्र से सटे हैं, जो टोटल संख्या 9 है। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हम लोग गोवा को देखते हैं। गोवा जो है सबसे छोटी राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, वो भी समुद्र से सटा हुआ है। उसके बाद कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मैप में, भारत के नक्शा में कहाँ कहाँ पे राज्य पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं गुजरात की। यहाँ पे गुजरात आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, यहीं पे गोवा आ जाता है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, ऐसे हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है उड़ीसा, और यहाँ से पश्चिम बंगाल। यहाँ तो यहाँ से आ जाता है बांग्लादेश आ जाता है। कितने राज्य हो गए? एक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य है, जो भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्री सीमा से ये अपना सजा करता है। हम लोग आज देखे हैं कि भारत के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उस पर कुल कितने राज्य स्थित है? उस पर कुल 5 राज्य है, जबकि समुद्र से सीमा बनाने वाला राज्य की संख्या 9 है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य की संख्या 8 है। हम लोग भी देखे हैं, जो था गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो कर्क रेखा पे स्थित राज्य है। जबकि ये आपके समय रेखा पे जो स्थित राज्य थे वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश थे। ये 5 राज्य थे जो राष्ट्रीय समय रेखा पर स्थित थे, जबकि 8 राज्य थे कर्क रेखा पर स्थित थे। पड़ोसी देश की संख्या के बारे में हम लोग जाने कि टोटल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है। कुल पूछे पड़ोसी देश की संख्या तो 9 हो जाता है, स्थलीय पूछे वो 7 हो जाती है, जबकि जलीय पूछे तो 2। तो स्थलीय में कौन कौन था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि जलीय की बात करें तो मालदीव और श्रीलंका आ जाता है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।